रविपुरम गांव में चिंतया चप्पल सिलाई करके गुजारा किया करता था। उसके दो बेटे थे। वह अपने पिताजी की सहायता किया करते थे। एक दिन चिंतया अपने बेटों से कहता है, क्या रे हरी और गिरी, अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? 12 जोड़ी चप्पल तैयार हो गई है, उन्हें जाकर बेच कर आओ। और हाँ, एक और बात, वैसे ही आते समय घर में लगने वाला सामान लेकर आना। अरे हरी, तू याद दिला इसे, नहीं तो ये सब कुछ भूल जाएगा। मैं याद कर कर लेकर आऊंगा। ये ले हरी, 6 जोड़ी तू पकड़, मैं 6 जोड़ी पकड़ता हूँ। कोई भी कुछ भी पूछेगा तो मैं ही पहले बात करूंगा, तू बात नहीं करना। सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, खरीदने वालों से तू ही बात कर, मैं नहीं करूंगा। फिर वह दोनों चप्पल लेकर गांव में बेचने के लिए जाते हैं। कल सीतापुरम गए थे ना, आज रंगापुरम जाते हैं। उस गांव में लोग भी बहुत हैं, वहाँ जाना अच्छा होगा। हाँ, मैं भी सोच रहा था रंगापुरम चलते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। शंकर अन्ना जी भी वहीं पर रहते हैं। उन्होंने पैरों का माप दिया था ना, उन्हें चप्पल देना है। फिर वो दोनों रंगापुरम जाते हैं। माँ, कांटा घुस गया है, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से निकालो। देखकर चलना चाहिए था ना बेटा, किधर है दिखाओ मुझे। लो, निकाल दिया मैंने, अब दर्द नहीं होगा। माँ, कांटा घुसे नहीं इसलिए चप्पल लेकर दो। मेरे साथ खेलने वाले राहुल के पास भी चप्पल है। अरे बाप रे, चप्पल खरीदना है तो बहुत पैसे चाहिए, बाद में देखते हैं, अभी चलो। माँ, मुझे भी चप्पल चाहिए, मुझे भी चप्पल चाहिए, चप्पल खरीदो ना। बेटा, बच्चे को एक जोड़ी चप्पल चाहिए, कितने पैसे होंगे? इसके पैर के चप्पल हैं आपके पास? क्यों नहीं माँ जी, ये देखो, ये जो चप्पल है ना, ये सही से इस बच्चे के पैरों में आ जाएगी। ये लो माँ जी, 4 आना लगेगा, बस इतना ही ले लो। मैंने दूर से देखा, बच्चा बहुत रो रहा था, है ना? बाप रे, 4 आना? उतना पैसा मेरे पास नहीं है, रहने दो बेटा, फिर कभी ले लूंगी। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर हरी कहता है, बेचारे उस बच्चे को देखा, पैर में कांटा चुभा था इसलिए रो रहा था। वो चप्पल पहने रहता तो अच्छा होता। वैसे भी 2 आना था ना, लेकिन तूने 4 आना कहा। 2 आना कहता तो शायद वो ले लेते। उन्होंने नहीं लिया तो क्या हुआ, और कोई ले लेगा। वैसे भी नहीं खरीदने वाले थे, मुझे पता था, इसलिए वैसा कहा। तूने उन्हें उस नजर से देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई, कितने की है चप्पल? 2 आना। 4 आना। ये क्या, एक कह रहा है 2 आना, एक कह रहा है 4 आना। कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? असल में 2 आना है या 4? वो क्या है ना, उसके पास जो है वो 2 आने की है, और मेरे पास जो है वो 4 आने की है। उसमें थोड़ी सिलाई कच्ची है और मेरे पास सिलाई पक्की है, इसीलिए 4 आना है। दोनों चप्पलें एक जैसी ही तो दिख रही हैं। मुझे 4 आने की नहीं, 2 आने की चप्पल दो। तुझे पहले ही कहा था ना, तू बात मत करना, खरीदने वालों से मैं बात करूंगा। अब देख, 2 आने का नुकसान हो गया। पिताजी ने हमें कहा कि इसे 2 आने में बेचो, लेकिन तू ही उन्हें 4 आने में बेच आता है। मतलब इस कीमत से भी ज्यादा में बेचने की सोच रहा है। तू अगर इसे 2 आने में बेचेगा तो और ज्यादा लोग खरीदेंगे, समझ रहे हो? अभी अपना मुंह बंद रख। ऐसा ही करना है तो मेरे साथ मत आ। व्यापार करने की समझ नहीं और बात कर रहा है। चल चल, शंकर अन्ना के पास जाते हैं, उन्हें चप्पल देना है, देर हो रही है, चल। फिर वो दोनों शंकर अन्ना के पास जाते हैं। आइयो, तुम 2 दिन में लेकर आओगे ऐसा बोला था, 4 दिन हो गया, ऐसे कैसे हो गया जी? बोलो जी। अन्ना, ये लीजिए, आपने जैसा कहा था वैसा ही तैयार किया है, एक बार पहनकर देखोगे? मुझे सही से पैरों में आ गया। वैसे कितना दाम बोले थे इसका तुम? अन्ना, 5 आना हुआ है। ये क्या, मुझे तो पहले 4 आना बोले, अभी 5 आना बोल रहे हो? मुझे क्या दिमाग नहीं है? ऐसा झूठ क्यों बोलते? अन्ना, जो भी चप्पल आप हमसे खरीदते हो वो 4 आने की ही होती है। हमने खास आपका नाप लेकर इसे बनाया है, इसलिए इसका 1 आना ज्यादा है। ऊपर से बहुत मजबूत भी है, आपके लिए खास बनाया है। आप एक बार पहनकर तो देखिए अन्ना। हाँ ठीक है ठीक है, इस बात को पहले ही बताना था ना। लो 5 आने लो। ऐसा क्यों?
तूने यहाँ भी ऐसा किया? अन्ना जी से एक आना ज्यादा लिया। ऐसा धोखा देना गलत बात है। अभी एक आना ज्यादा कमाने का सोच रहा है, बाद में उन्हें फिर से चप्पल की जरूरत होगी तो वो हमसे नहीं खरीदेंगे। तुझे किधर कैसे रहना है वो तो पता नहीं, और मुझे सिखा रहा है। चल। फिर वो दोनों पूरा गांव घूमते हैं। फिर बची हुई चप्पलों को बेचकर जरूरत का सामान खरीदकर घर लौटते हैं। और फिर घर लौटने के बाद क्या रे, सब बेच कर आए या फिर कुछ वापस लाए? अब खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हाँ, सब बेच दिया पिताजी। कल हाँ, रुक जा। ये लो पिताजी, आज की कमाई। इसमें से सामान के लिए कुछ खर्च हो गए। कल से मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। वैसे ज्यादा पैसे आने चाहिए थे, लेकिन कम आए। क्या हुआ? इसने क्या किया? पैसा कम थोड़ी ना आया है, बराबर ही तो आया है। हाँ पता है मुझे। ये जो भी पैसे आए हैं ना, वो सब मेरी वजह से आए हैं पिताजी। ये कम दाम में बेच रहा था, लेकिन मैंने 2 आने की चप्पल 4 आने में बेची। मैंने तुझे 2 आने में बेचने के लिए कहा था, तूने 4 आने में किस लिए बेचा? फिर कोई नहीं खरीदेगा। आप भी ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? वो नहीं तो कोई और खरीद लेगा। हमेशा एक को ही थोड़ी बेचेंगे। ऐसा कैसे सोच सकते हो? ठीक है, इस बार किया सो किया, कल से 2 आने में ही बेचना। खुद का दिमाग ज्यादा मत लगाना, समझे तुम? फिर दूसरे दिन पिताजी दोनों को नई चप्पल देकर बेचने के लिए भेजते हैं। उन्हें लेकर जाते समय गिरी को हरी के साथ जाने की इच्छा नहीं होती। तभी गिरी हरी से कहता है, अरे हरी, आज तू एक गांव जा और मैं दूसरे गांव जाता हूँ, और सारी चप्पलें बेचकर आने के बाद हम यही मिलेंगे, फिर घर जाएंगे। मेरे बगैर तू कितनी चप्पलें बेचता है, मैं भी तो देखूं। ऐसा क्यों? पिताजी ने साथ में तो बेचने कहा था। अगर पता चलेगा तो क्या कहेंगे? अगर कुछ कहेंगे तो मैं देख लूंगा। चल जा। फिर कुछ दूर जाने के बाद गिरी को एक आदमी पूछता है, बेटा, ये पूरे चमड़े की चप्पल है ना? दिखाना तो। हाँ, ये चमड़े से बनाई हुई चप्पल है। बहुत ही अच्छी गुणवत्ता है। इसकी कीमत 4 आना है। भीगने के बाद भी कुछ नहीं होता इसे। चाहिए तो एक बार पहन कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसके पैसे ज्यादा बता रहे हो। पिछली बार मैंने 2 आने में खरीदी थी, अभी ज्यादा पैसे क्यों? ये चप्पल साल भर से ज्यादा चलेगी। आपने जो खरीदी थी उसकी गुणवत्ता अलग है। ठीक है, ये लो, 4 आना दे रहा हूँ। अरे वाह, अच्छा हुआ। अगर वो हरी रहता तो 4 आने में क्यों बेचा ऐसा कहकर झगड़ा करता। अच्छा हुआ उसे दूसरे गांव भेज दिया। दूसरी तरफ हरी 2 आने में सारी चप्पलें बेच देता है। सिर्फ एक जोड़ी चप्पल रह जाती है। फिर वो सोचता है,